हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो पहले ही लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर डालना। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द सुबह ऑफ तेयर का चैप्टर 17। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, लिली व्लाद के सामने आते हुए कहती है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ व्लाद। मुझे ऐसा लगता है व्लाद कि जैसे हमारे बीच में एक दीवार है। लिली फिर तो रोते हुए कहती है, व्लाद मैं अब इस तरह और नहीं जी सकती। बस व्लाद, अब और नहीं, इस कदर में नहीं रह सकती। ये सुन के तो व्लाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लिली व्लाद की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती, मेरे चेहरे से कब आंसू बहने लगा मुझे पता भी नहीं चला व्लाद। व्लाद भी वैलेंटीना को पकड़ के अपनी तरफ क्लोज कर लेता है और शांत कराते हुए उसे हक कर लेता है। तभी वैलेंटीना कहती है, मैं अचानक से कब इसकी नरमे हाथों में आ गई। व्लाद लिली की ये सारी बातें सुन के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे काफी जेंटली हक कर लेता है। और लिली व्लाद को देखते हुए कहती है, मुझे तो उसे देख के ऐसा लगता है कि वो तो मुझसे भी ज्यादा डरा हुआ है। लिली फिर व्लाद को देखते हुए अपनी मनी मन कहती है, उसने तो मुझे इतनी जेंटली तरीके से पकड़ के रखा था, मैं तो डर रही थी कि उसकी थोड़ी सी भी ताकत मुझे कुचल देगी। व्लाद लिली को शांत कराते हुए टेलिंग को आवाज देता है, टेलिंग सुनो, जो वो आदमी है उसका भाग्य मेरी पत्नी के डिसीजन से किया जाएगा। लिली ये सुन के शांत हो जाती है और तभी टेलिंग बाव करते हुए कहता है, मैं समझ गया हूँ योर क्रीज। तभी व्लाद लिली को दूर करते हुए कहता है, लिली मेरी बात को सुनो, कुछ तो है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो बात बहुत ही जरूरी है। ये सुन के तो लिली व्लाद की तरफ देखती है और तभी व्लाद कहता है, जिस कारण मैंने तुमसे अपना चेहरा छुपाया था लिली, अब जो मैं बता रहा हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो। मेरी मॉम एक मास्टर थी और उनका ऊपरी का आधा हिस्सा एक औरत का था, लेकिन निचला आधा हिस्सा किसी ऐसे चीज का जो काफी ज्यादा बदसूरत दिखता है। और लिली जो मेरे डैड थे वो एक एम्परर थे और वो सेक्सुअली डिवाइन थे और वो मनुष्य तक सीमित नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक मास्टर पर हाथ रखने का निर्णय लिया। व्लाद फिर लिली को पास की बात बताते हुए कहता है, जो एक मनुष्य के बीच में होता है वही मेरे डैड और मेरी मॉम के बीच में हुआ था, इसी तरह में पैदा हुआ। फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ वो सभी मेट होती है। वो व्लाद को देख के काफी ज्यादा घबराने लगती है और उसे देखते हुए कहती, क्या ये तो एक मॉन्स्टर है। फिर वहीं हम कॉरिडोर में देखते हैं जो सर्वेंट और मेड आपस में बात करते हुए कहते, ओ गॉड, अब इसके कितने नाजायज बच्चे पैदा हो गए। और वो दोनों फुसफुसाते हुए इसके कान में वो सर्वेंट कहता है, अरे तुमने इसका चेहरा देखा, वो कैसा है, और अगर तुम मुझसे पूछो तो ये अंत चिंताजनक है और ये तो ना मनुष्य है, ये तो एक बीस्ट मॉन्स्टर के रूप में पैदा हुआ है। व्लाद फिर लिली को बताते हुए कहता है, मैं तो ना इंसान पैदा हुआ ना ही एक बीस्ट मॉन्स्टर, और लिली मैं तो बस एक छोड़ा हुआ पैथेटिक मॉन्स्टर बन के रह गया। जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मेरे डैड जो एम्परर थे वो अपने नाइट से मुझे देखते हुए कहते हैं, उस चीज को तुरंत ही मार डालो। ये सुनकर मैंने अपने डैड की तरफ देखा और उन्होंने फौरन ही उन नाइट्स को ऑर्डर दिया कि वो मुझे जिंदा ही जला दिए, और उन नाइट्स ने भी मुझे बांधकर मुझे आग लगा दी और जिंदा ही दफना दिया गया, लेकिन मैं फिर भी मर नहीं सका। और उन लोगों को मेरी प्रेजेंस भी इतनी नापसंद आने लगी कि यहाँ तक कि मेरी मॉम भी मुझसे नफरत करने लगी। और ये अफसोस की बात थी कि जो सबसे पहले मेरी जो बर्थ प्लेस थी वही इंपीरियल पैलेस से ये सारी अफवाहें फैलने लगी और वो सभी लोग मुझे अजीब नजरों से देखा करते थे। फिर ऐसे ही समय बीतता गया और जब मैं बड़ा हो गया और मुझे मेरे घर की बजाय मुझे बैटल फील्ड में काफी ज्यादा आराम मिलता था, तो मैं हर समय बैटल फील्ड में ही रहा करता था। कम से कम वहाँ पे जो हम सभी लोग थे वो मौत का सामना करते थे, हम कौन थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। व्लाद फिर लिली से प्रेजेंट में कहता है, ये सब मेरा पास था लिली, अब मैं यही हूँ। लिली व्लाद की ये सारी पास की बातें सुन के उसके देखने लगती है और तभी व्लाद से वो कहती है, अगर ये सब सच है तो। व्लाद तो ये सुन के फ्लिंच हो जाता है। व्लाद खुद को शांत करते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है, बिल्कुल लिली, मुझे अपने हस्बैंड की तरह किसी को क्यों ही चाहेगी। लिली तो व्लाद को ऐसे सैड देखते हुए अपने हाथों को आगे बढ़ाती है और व्लाद को पकड़ते हुए कहती है, ओ व्लाद, तुम्हारा बचपन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा। लिली की ये बात सुन के तो व्लाद हैरान हो जाता है और तभी वो लिली को देखते हुए कहता है, ओ लिली, तुम मुझे हमेशा सरप्राइज करने में कभी फेल नहीं होती हो।
अरे व्लाद, तुम्हारा क्या मतलब था? व्लाद तो फिर लिली के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, लिली मेरा मतलब ये था कि तुम एक अच्छी इंसान हो लिली। तुम ऐसे इंसान हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता, और इसलिए लिली की उस आदमी जैसे निकम्मे बदमाश को फिर से अपने आप को कभी चोट पहुंचाने नहीं देना, और तुम उसकी इच्छा के आगे कभी मत झुकना लिली। और लिली भी पास की वो सारी बातें याद करती है जो ट्रिस्टन उसे कहता है। लिली पास की बातें याद करती है जो व्लाद को पकड़ते हुए कहती है, अगर तुम कुछ चाहते हो तो बस उसे ऑर्डर दो व्लाद, और तुमको किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसका ये वाला चैप्टर इतना ही छोटा था, तो इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं लॉन्ग ही अपलोड करूंगी। एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।